सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भपद्धति। आप लोगों ने सबने पढ़ा है कि दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक हो तो क्या है, सर्व सुखों का कारण है। सिर्फ मात्र शब्दों से रटना नहीं। जिस दिन हमारे जीवन में घटना घट जाएगी कि कोई पदार्थ बुरे ना अच्छे, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव सच्चे। धूप, कुम्हार को धूप अच्छी लगती है और किसान को बरसात अच्छी लगती है। इसी प्रकार से तारीख ना कोई अच्छी होती है ना कोई बुरी होती है। घर में शादी हो तो वो तारीख आपके लिए शुभ हो जाती है, और जवान मैयत उड़ जाए वो तारीख आपके लिए बुरी हो जाती है। तारीखों से अच्छी और बुरी मत मानना। तारीख तो रोज नहीं आती है, हमारा दिल पुराना का पुराना रहा था। हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं निसंकितंग, लेकिन सच बताना शंका नहीं है जीवन में। शंका नहीं हो तो जीवन स्वर्ग हो जाए, क्योंकि कितना भी प्रेम हो आपको व्यापारी से शंका नहीं है, आपको संबंधियों से शंका नहीं है, और जबकि सच्चाई ये है कि वो आपको साथ ज्यादा दिन नहीं देंगे। कब दोस्ती बदल जाए, कब व्यापार टूट जाए, कब घाटा पड़ जाए, ये सब संसार में हो सकता है, क्योंकि संसार सब अनिश्चितता का नाम है और संन्यास सब निश्चिंतता का नाम है। लेकिन हर आदमी सोचता है कि कुछ बना लो। क्या बनाओगे? मौत खाली कर देगी। जितना चाहे धन जोड़ना, वो तो सम्राट तक को खाली कर देती है। तुम्हारी बात और हमारी बात क्या है? चक्रवर्ती 6 खंड की विभूति पाने वालों के भी निशान मिटा देती है, हमारे और आपके भी निशान मिटा देगी। लेकिन देवता मनुष्य पद को पाने के लिए तरसते, कभी विचार किया? और मनुष्य की पर पद को पाने के लिए तरसते हैं। अभी आपको कहा जाए कि मंदिर में पूजा का 1 नंबर मिलेगा, पहले नंबर पर तुम्हें पूजा करने अभिषेक करने का टाइम मिलेगा, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति से मिलने का टाइम मिलेगा। सच बताना किसका नंबर लोगे? आ गई हकीकत सामने। यदि आपको पता हो कि इतने बजकर इतने बजे मेरी प्रधानमंत्री से बात होनी है, सच बताना किसी का फोन आएगा तो उठाओगे क्या? क्या तुम्हारी कहाँ रुचि है? पढ़ इतना अच्छा लेते हो कि लगता आज ही मोक्ष चले जाओगे सब। लेकिन जीवन में धर्म सिर्फ चमड़ी से ज्यादा नहीं है। चमड़ी उखोड़ो तो पता चल जाता है अंदर क्या सच्चाई है। इतनी सी झिल्ली हमारे जीवन पर है। हम ये नहीं कहते कि पढ़ो मत, अरे वो शास्त्र तो चिट्ठियां हैं, वो गाथाएं प्रेम पत्र की लाइनें हैं। एक पहले पत्र लिखे जाते थे। एक वो जमाना था जब कभी मनी ऑर्डर, कभी कार्ड आता था, और डाकिया तक खुशी लाता था। डाकिया भी खुशी लाता था। अब ये जमाना है कि किसी के जीवन में खुशी नहीं रही। हम सब ने बहुत तरक्की की है, लेकिन कभी विचार करना क्या तरक्की, इसको तरक्की कहते हैं? इसको कोई जिंदगी कहते हैं जो मौत से भी अभिशापित हो, मौत से भी ज्यादा बदतर हो। हर आदमी जहां है, जो है, जैसा है, उसमें संतुष्ट नहीं है। कच्चे मकान थे तो मकान पक्के बन गए, गांव में थे तो शहर में आ गए, शहर में से महानगर चले जाओगे। लेकिन कभी देखना, जिस महलों के लिए तुम तरसते हो, जिस बड़ी हवेलियों के लिए तुम तरसते हो, वो हवेलियां सोने नहीं देती लोगों को। कभी आपने देखा होगा, जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं। क्योंकि कभी कभी गरीब आदमी हंस बोल लेता है, बड़े आदमी की बड़ी टेंशन होती है, छोटे आदमी की क्या टेंशन होगी? 2 किलो आटा मिल जाएगा,
50 रुपए का धनिया, जीरा और लाल मिर्ची और 1 पाव दाल खरीद लेगा, 1 पाव सब्जी खरीद लेगा, उसकी जिंदगी का गुजर हो गया। लेकिन तुम सच बताना, रोज पढ़ते हो निसंकेत, लेकिन क्या कहीं छापा न पड़ जाए उसकी शंका, कहीं किसी को धन पता न चल जाए। कितना भी इनकम टैक्स, सेल टैक्स से बचा के रखना, कितने भी सीए बैठा के रखना, लेकिन मौत आएगी, सारी परतें खोल देगी, सारे का ताले खोल देगी, सारे पर्चे खोल के रख देगी, दुनिया से छिपा लेना। क्योंकि कुछ धन होता है जो 1 नंबर का होता है, सरकार को भी पता होता है, तुम्हें भी पता होता है। 2 नंबर का धन होता है, सरकार को पता नहीं होता, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पता होता है। लेकिन 3 नंबर का धन होता है, किसी को पता ही नहीं होता है। तुम कमाते हो और जोड़ जोड़ के रख जाते हो, बैंक वाले खाते हैं, मजे उड़ाते हैं। तुम्हारी जिंदगी भी 2 नंबर की हो गई है। तुम पढ़ते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, लेकिन सच बताना, ये जीवन में प्रैक्टिकल में आ पाता है क्या? हम जितनी चीजें परमात्मा से मांगते हैं, इतनी चीजें यदि किसी साहूकार से मांग ले तो वो हमें देरी नहीं चढ़ने दे। लेकिन इसे तपा दोगे तो शुद्ध क्या लाल होकर जो रख दोगे वो भी पक जाएगा। घड़े को कितना सुंदर बनाओ और आग में नहीं पकाओ तो किसी काम का नहीं है। पानी रखो और गल जाएगा। हमारे और आपकी हालत भी यही है, अभी आग में पके नहीं है। हमने सुना है लेकिन पके नहीं है। और समय तो ऐसा है, समय को यूं ही गंवा रहे चिंताओं में। और 2 तरह के लोग होते हैं, एक पश्चिम के लोग हैं जो सत्य की खोज करते हैं, लेकिन हम पूरब वाले, हमारे संत आनंद की खोज करते हैं। सत्य की और विज्ञान की खोज करना ऐसे जैसे फूलों को किसी सोने की कसौटी पे कस दो तो कितना पदार्थ आएगा, कितना केमिकल आएगा, मुश्किल से 2 पैसे का। आज महंगाई के युग में ले लो तो 1 रुपए का केमिकल निकलेगा फूल में से। लेकिन किसी कवि को दे दो, किसी प्रेमी को दे दो तो वो उस फूल की कीमत जानता है। हमारा जीवन भी प्रेमी को दे दो। कौन से प्रेमी को? ये स्वार्थी प्रेमियों को मत, क्योंकि दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। और एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। लेकिन आज हम कितनी भी अच्छी बातें कर लें, हमारे मन भी दोहरे रहते हैं। मंदिर में आते हैं तो दूसरा मन होता है, और वहीं पर कोई रिश्तेदार मिल जाए तो तुरंत दूसरा हो जाता है। और सुन लो कि वो मेरी तारीफ कर रहा था। सच बताना, आपसे कोई कहता है कि हम तो आपकी चरणों की धूल हैं, और आप कह दो हाँ ठीक कह रहे, आप चरणों की धूल हो, तो क्या होगा? ऊपर ऊपर से बोल रहे थे आप चरणों की धूल हैं, आपके अंदर में तो यही था कि हम तो सर के ताज हैं आपके। हम जुबान जो बोलते हैं वो हमारे जीवन में नहीं होता है। तो हमारे जीवन में शंकाएं हैं। हम निशंकित अंग की बात करते हैं, लेकिन एक एक पग पग पर शंका है। घर से कोई बाहर जाता है, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, और फिर पढ़ भी लेते हैं। 2 सिर गिति गुण सहित सुदीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चारित्र मोह बसले से न संयम, पेसुरनाथ जजे हैं। हम क्यों कहते हैं कि कुदेवों की पूजा नहीं करना? कभी विचार किया? कुदेवों की सिर्फ पूजा इसलिए नहीं करना कि वो भी हमारी तरह तो रागी द्वेषी हैं। जरा सी ठेस लगे तो वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, श्राप दे देते हैं। ऐसे देव को हम देव कहाँ मान सकते हैं? हम तो जो 18 दोष से रहते हैं उन्हें देव मानते हैं। लेकिन उन देव को मानते हो जिसको अच्छा मानते हो। सच बताना, गाड़ी बगल से गुजर जाए, किसी सुंदर कोठी को देख लो तो एक बार दिल नहीं हो जाता, दिल मचल जाता है कि वो दिन कब हो जब ये कोठी हमारी भी ऐसी हो जाए। किसी गाड़ी को देख लो तो दिल नहीं मचल जाता है कि वो दिन कब आएगा जब गाड़ी मेरे पास भी ऐसी होगी।
कभी परमात्मा को देखकर ये भाव आया, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो। अरे उनकी तो हो गई जय, अपनी जय की चिंता करो। और भगवान से कहते हो भगवान तुम्हारे दर्शन आखिरी दिन तक मिलते रहे, बस जो ही चाहिए। लेकिन कभी सोचो इन दर्शन से क्या हुआ? आत्म दर्शन नहीं हुआ तो ये दर्शन कहीं नहीं ले जाएंगे। माना कि द्रव्य का पुण्य दिला देंगे तुम्हें, लेकिन भाव के पुण्य के बिना क्या करोगे? इसलिए निकांक्षित कांक्षा, पग पग पर हम कोई व्रत करते हैं तो बोले इसका फल क्या है, इसकी कथा क्या है, बोले राज्य मिलेगा तो बोले हम भी कर लेंगे। ये राज्य के लिए? क्योंकि जितने चक्रवर्ती हैं जो राज में मर जाते हैं नियम से नरक जाते हैं, और त्याग में मर जाएं तो स्वर्ग और मोक्ष जाते हैं। लेकिन त्याग भी अपन क्या करते हैं? सिर्फ देह से त्याग करते हैं। देह से ऐसा त्याग करते हैं, रोटी छोड़ देते हो, कपड़ा छोड़ देते हो, पैसा छोड़ देते हो, जो कि मौत छुड़ा ही लेगी तुमसे। मौत छीन ही लेगी, तुम कितना भी जोड़ के रखना मौत आपसे छीन लेगी। लेकिन अंदर की आसक्ति नहीं छोड़ते हैं। यदि एक महिला बोली माता जी हमने 10 साल पहले पूरा पैसा दे दिया, हमने कि 10 साल तक, अभी तक तो लगा ही है वो पैसा, 10 साल पहले दे दिया और अभी तक याद है? कचड़े को छोड़कर बोलते हो क्या कि कचड़े को हमने छोड़ दिया? अरे समझ में आया फिर कहाँ ख्याल आता है? अभी तो कल उपास करना है, आज से याद आती है कि कल उपास करना है। एक बार एक पुल के पास एक फकीर पहुंचा, एक गरीब पहुंचा और कहते हैं वो कहने लगा, बार बार वहां देखा पुलिस वाला है, तो उसे 2 दिन से सपना आ रहा था कि उस पुल के नीचे धन गड़ा हुआ है, और पुलिस वाला भी देख रहा था। पुल के पास एक आदमी आया और खड़ा रहा कि उसने कहा क्यों तुम्हें डूब के मरना है क्या? बोले तुम यहाँ क्यों खड़े हो? पुलिस वाले से उसने कहा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कहने लगे कोई डूब के ना मर जाए इसलिए खड़े हैं। फिर दूसरे दिन आया, फिर उसने पूछा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? उसने कहा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? उस फकीर ने कहा मुझे एक सपना आया था कि यहाँ एक धन गड़ा हुआ है। तो पुलिस वाला बोला कि मुझे भी एक सपना आया था। बोले क्या सपना आया था? बोले तुम जैसा फकीर है उसके खटिया के नीचे बहुत बड़ा खजाना है, और कहते हैं फकीर लौटा तो खजाना था उसके यहाँ। हमारे को भी सपने जहाँ स्वर्ग के दिख रहे हैं, वो स्वर्ग के देवता क्या सपना देख रहे हैं? स्वर्ग के देवता ये सपना देख रहे हैं कि मनुष्य गति पाओ तो अपना आत्महित करो। और अपन क्या सपना देख रहे? स्वर्ग जाए। अरे स्वर्ग भी क्या जाना, हम मर के स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम जमीन पर स्वर्ग बनाएंगे। अब जियो तो ऐसे जियो कि मेहरबानी बन जाओ, और मरो तो ऐसे मरो कि कहानी बन जाओ। जीवन में हमारे अंदर से दया, करुणा, परोपकार, सज्जनता, हमें जीवन में ये विचार नहीं करना है कि हम कितना बच्चों के लिए छोड़ जाएं। लोग कहते हैं बच्चों को भी तो कुछ इकट्ठा करना है। हमने कही समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि यदि तुमने पुण्य का आश्रय किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है? छप्पर फाड़ कर आएगी। और यदि पाप का आश्रय किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है? ताले तोड़कर चली जाएगी। पहले भक्ति से ताले टूटते थे, अब शक्ति से ताले टूटते हैं। ये चैन से नहीं रहने देती है। नहीं बने तब तक दिक्कत, और बन जाए तो कोई काट ना ले इसकी दिक्कत। चैन नहीं चैन से जीने देती है। इसलिए अपने बच्चों को वो वसीयत देना या नहीं देना, अच्छी नसीहत देना, और नसीहत भी कह देना। बच्चों को लगे कि हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े माँ बाप इतने अच्छे थे, उन्हें कोई आसक्ति नहीं थी। हमारे 4 क्रम पता है जीने के? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, सबका क्रम था जीने का। यही तो मनुष्य जीवन की सार्थकता थी। 4 पुरुषार्थ थे और 4 आश्रम थे।
लेकिन हमने सब खो दिए। बुढ़ापे तक 50वीं शादी की सालगिरह मनाते हैं। हमने कहा अब शमशान जाने के दिन आ गए, अब सालगिरह मना रहे, और वो भी मनाना भी है तो नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर। इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। धार्मिक अनुष्ठान पूर्वक मनाओ, विधान करो, अभिषेक करो। आज महिलाओं से कभी बात आती है तो नृत्य में, भगवान के नृत्य में शर्म आती है। वो पहले देखती हैं 2-4 उठ रही हैं तो अपन उठो। तुमने देखा होगा प्रवचन में से भी 2-4 एक आध जाएगी तो 2-4 को लेके जाएगी, और कभी पिक्चर हॉल में से एक भी नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। विचार करो अपनी अभिरुचि किधर है। चलना बहुत देर हो गई, चलना बहुत देर, तू चल रही का, तू चल रही का, ऐसे कर। माने लेडीज संगीत का प्रोग्राम हो तो तैयारी पहले से करते हो, और भगवान की भक्ति में उठना भी हो तो जबरदस्ती ऐसे उठते हो जैसे किसी ने हाथ पकड़ पकड़ के उठा दिया। हमने कहा ये ताकत, ये रुतबा, ये मर्तबा कहाँ से आ गया? ये ताकत, ये रुतबा, ये मर्तबा कहाँ से आ गया? और कल तक तो कहता था कि बिस्तर से उठा जाता नहीं, आज दुनिया से उठ गया। ये ताकत कहाँ से आ गई? कभी किसी से कहो आया करो, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हो, धार्मिक नगरी के लोग हो। हम तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, उड़ीसा, बंगाल इस सब में रहते हैं। उधर तो बिल्कुल ही लोगों को कहो द्रव्य ले आना तो बोलते क्या क्या होती है द्रव्य। उनसे बोलो चावल ले आना तो बोलते पका के ले आए कि कच्चे ले आए। लेकिन खुश मत हो ना, तुम खुश मत हो ना बिल्कुल भी कि तुम लोग धर्मात्मा हो। तुम लोग व्यापारी का दिल हो, तुम पुजारी का दिल हो, वो जुआरी का दिल रखते हैं, वो जुआरी का दिल रखते हैं। इसका मतलब उन्हें जब आ जाए दिल में तो क्या करके छोड़ दे। उन्हें वैसे पूजा पाठ नहीं आता हो, लेकिन समर्पण पूरा है उनका। समर्पण देखने लायक है कि चले जाओ तो 4-4 महीना, चाहे 200 किलोमीटर आप चले जाओ, प्रतिदिन आएंगे। वैसे कुछ नहीं जानते, वो नमोकार मंत्र ही जानते हैं, बस इतना ही समझो। लेकिन आपको ये नहीं बताना है, आपको ये बताना है जीवन में आकांक्षा मत रखना। पति पत्नी में आज झगड़े क्यों होते हैं? प्रेम होता है तब तक समर्पण होता है, बाद में फरमाइशें होती हैं, हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने हमारे लिए इतना नहीं किया। दिन भर 2 भिखारी इकट्ठे हो जाएंगे तो झगड़ा ही होगा। और अब 2 भिखारी इकट्ठे हो गए हैं तो आप सब अपने जीवन के धन को, जीवन धन से बड़ा धन कोई नहीं होता है। ये श्वासों का धन है, इससे स्वर्ग की भट्टी तैयार करना। वरना बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे धन को खत्म कर देती हैं। एक व्यक्ति नया नया पजामा सिलवा कर आया, उसने देखा पजामा थोड़ा लंबा हो गया। उसने माँ से कहा कि माँ इसको 4 अंगुल पजामा काट देना और फिर सिलाई लगा देना। माँ बोली बेटा मुझे तो ढंग से दिखता नहीं है, तू अपनी पत्नी से कह जा। पत्नी बोली देख रहे हो मुझसे कह रहे हो पजामा कम करने का? अरे अपनी तुम्हारी बहन बैठी रहती है उसको कह जाया करो। और उसने बहन से कहा कि बहन तू कर देना। और बहन के बाद बहन बोली मुझे टाइम मिलेगा तो कर दूंगी, नहीं तो अपनी बेटी से कहते जाओ। और उसने कहा बेटी से कि बेटी थोड़ा सा पजामा 4 अंगुल कम कर देना। अचानक माँ को ख्याल आया कि बेटा ये तो पैसा देता, बुढ़ापा है, चलो पजामा काट देती हूँ। उसने 4 अंगुल लिया और तह के तह में काट दिया। पत्नी बोली नहीं पहनते टाइम मुझ पे ही चिल्लाएंगे तो कर देती। उसने भी 4 अंगुल पजामा छोटा कर दिया। बहन ने सोचा रक्षाबंधन आ रहा है तो उसने भी 4 अंगुल पजामा काट दिया। और बेटी ने भी 4 अंगुल पजामा काट दिया। जब वो प्रोग्राम में गया, टैची खोली, पजामा निकाला तो पता चल गया क्या बन गया। आप लोगों के जीवन में भी यही हाल है। कुछ पत्नी समय काट देती है, कुछ बच्चे काट देते हैं, कुछ दोस्त काट देते हैं, आखिरी में समय अपने लिए बचता ही नहीं है।
इस समय को जो आप लोग दर्शन के लिए कहते हैं कि आपको निस्सही का मतलब है निसंग होकर जाना। जीवन में रहो, मुसाफिर की तरह रहो। दुनिया में रहता हूँ, तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। एक मेहमान की तरह रहो, मेहमाबान बनकर रहो। अभी समय भी हो गया है, क्योंकि आप लोग भी सत्य और ईमान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है, लेकिन घर के काम पड़े हों तो घर का काम सूझता है। तो आप लोग सब बहुत सौभाग्यशाली हो कि आरोन वालों को आपको समय मिल गया। अभी गुना वाले बहुत रोक रहे थे, लेकिन हम शायद वहां से निकल आए। लेकिन आपको बता दूं, अभी अशोक नगर वाले भी भैया लोग आए हुए हैं। और अशोक नगर में मुझे बहुत पहले विहार करना था, लेकिन इन लोगों ने एक कार्यक्रम में रोका और हमसे कहा माता जी आपको रुकना बहुत है। कुछ लोग होते हैं जो विनय चंद होते हैं, राय चंद होते हैं, कुछ होते हैं हुकुम चंद। ये लोग हुकुम चंद हो गए थे, सीधे बोले रुकना ही पड़ेगा, जाने नहीं देंगे। हमने कहा तुम्हें देखेंगे यदि अच्छी भक्ति हुई। इनने 2-3 कार्यक्रम इतने सुंदर कराए। एक बार ताली बजाया करो किसी दूसरे के लिए। आज विपिन भैया, निर्मल भैया लोग आए हुए हैं साड़ोरा से। भी साड़ोरा भी छोटी सी समाज थी, लेकिन बहुत अच्छे कार्यक्रम रहे। सभी जगह सभी समाजें बहुत अच्छी हैं। आपकी तो तारीफ ही इतनी है, अच्छी है, तो आपकी मैं किसी की भी तारीफ बाद में करती हूँ जाते टाइम, क्योंकि आज तो आई हो। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप लोग संध्या भक्ति में भी आएंगे, और देखा दिन में आपको दिन की क्लासों का भी बता देंगे, तो आप दिन में आएंगे तो आपको दिन में भी लाभ मिलेगा। इन शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान।